इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1554 में। डॉन नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में एक ऐसे पेड़ की खोज में थे जिस पेड़ का फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। मगर जंगल में पहुंचते ही डॉन और उसके साथियों पर जंगल पेड़ उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वह मरने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर पास के कबीले वाले आ जाते हैं। डॉन उन कबीलों वालों से जान बचाने की भीख मांगता है और वह कबीले वाले एक फूल की मदद से उसको ठीक कर देते हैं और उसके सभी साथियों भी ठीक हो जाते हैं। और डॉन को पता चल जाता है कि इन लोगों को हो न हो उस पेड़ के बारे में जरूर पता है। डॉन कबीले के मुखिया से उस पेड़ के बारे में पूछता है, मगर कबीले के मुखिया उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं उसके बारे में नहीं जानता, जिससे डॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक एक करके सभी कबीले वालों को मार देता है और मुखिया के गले में लटक रहे उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उस चाबी को डॉन ले लेता है, जिससे कबीले का मुखिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और डॉन उसके सभी साथियों को श्राप दे देता है, तुम सब उस पेड़ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे और नदी पार करने की कोशिश की तो तुम सब पत्थर के बन जाओगे। फिर 1916 का समय दिखाया जाता है, जिसमें लिली और उसका भाई ब्रिटिश सरकार के सामने जिस पेड़ के फूल से किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता था, और उनकी बातों पर ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मगर ब्रिटिश सरकार के पास वह तीरनुमा चाबी थी जिससे उस पेड़ तक पहुंचा जा सकता था और फूल को हासिल किया जा सकता था, और लिली को वह फूल चाहिए था, इसलिए उसने ब्रिटिश सरकार से वह चाबी चुरा ली, जिससे लंदन का प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको भी वह फूल चाहिए था, उस पेड़ तक पहुंचना था, जिससे वह लिली का पीछा करना शुरू कर देता है। लिली और उसका भाई एक गाइड ढूंढते हैं जिसका नाम फ्रैंक था और उसे उस जगह पर चलने के लिए कहते हैं, मगर वह उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। मगर लिली के गले में लटक रहे उस तीरनुमा चाबी को देखकर फ्रैंक जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सब उस जगह से निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ पर इंग्लैंड का प्रिंस आ जाता है अपनी सबमरीन लेकर, और प्रिंस फ्रैंक की बोट पर हमला कर देता है और फ्रैंक किसी तरह से वहाँ पर जान बचाकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। फ्रैंक और लिली और उसका भाई उस रास्ते पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर धरती के अंदर जाकर एक गुफानुमा रास्ता था, और दूसरी तरफ प्रिंस वहां पर पहुंच जाता है जहां पर डॉन और उसके साथियों, जो कि पत्थर के बन गए थे, जिन्हें श्राप मिला था। प्रिंस उन पत्थर की मूर्तियों पर कुछ पानी की बूंदें लाया था और सभी मूर्तियों पर वह पानी छिड़क देता है, जिससे वह सभी जिंदा हो जाते हैं। मगर प्रिंस उस फूल को लाने के लिए कहता है, मगर डॉन को भी नहीं पता था वह फूल कहाँ मिलेगा, इसलिए प्रिंस उनसे कहता है कि जो लिली के गले में लटक रहा तीरनुमा चाबी है उसे मेरे पास ले आओ। उस फूल के जरिए तुम्हें भी जो श्राप मिला है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। डॉन और उसके सभी साथी लिली की खोज में निकल जाते हैं। फ्रैंक, लिली और उसका भाई नदी के रास्ते से जा रहे थे, मगर कुछ जंगली लोग उन पर नशीले तीर का हमला कर देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वहाँ पर फ्रैंक कहता है, मुझे पकड़ लो मगर लिली और उसके भाई को छोड़ दो। मगर तभी लिली अपना हाथ एक चाकू की मदद से अपना हाथ खोल लेती है और उन पर हमला करने ही वाली थी। एक लड़की अपना मुखौटा हटाकर कहती है,
फ्रैंक, तुमने तो कहा था ये दोनों भाई बहन बहुत सीधे हैं, मगर ये दोनों तो बहुत तेज निकले। और यहाँ लिली को पता चलता है फ्रैंक भी उन जंगली आदमियों से मिला हुआ था। तभी मुसाफिर को ऐसे ही मिलकर ये लोग लूटते थे, जिससे लिली को बहुत गुस्सा आता है और फ्रैंक को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। मगर तभी वहाँ पर डॉन अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वह लिली के हाथ में उस चाबी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे छीनना चाहता है। वह चाबी को छीनने में कामयाब भी हो जाता है, मगर फ्रैंक उससे चाबी छीन लेता है। वह दोनों एक पेड़ की डाल पर लड़ रहे थे, जिससे डॉन फ्रैंक के सीने में एक तलवार आर पार कर देता है सीने की, जिससे फ्रैंक उस डाल से गिर जाता है। और मगर गिरते वक्त फ्रैंक लिली की तरफ वह चाबी को फेंक देता है, जिससे लिली को एक बार फिर वह चाबी मिल जाती है। लिली जब फ्रैंक को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, तब वह जिंदा था, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ था, जिसे देखकर लिली बहुत हैरान होती है। फ्रैंक उससे वह तलवार निकालने को कहता है और बताता है कि वह भी डॉन के साथ उस जंगल में आया था और उसे भी साबित हो गया था, मगर मैं कभी नदी के उस पार नहीं गया, जिससे मैं पत्थर का नहीं बना, और इसी नदी के किनारे रहकर मैं टूरिस्ट गाइड बन गया। लिली अपने भाई को उन कबीले वाले के पास छोड़ देती है और फ्रैंक लिली दोनों अकेले ही पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। मगर प्रिंस जो लिली को ढूंढ रहा था वह उसके भाई के पास पहुंच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए लिली का भाई उस जगह का पता बता देता है। लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह पेड़ होता है, मगर उन्हें कहीं पर पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए फ्रैंक पानी के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक दरवाज़ा मिलता है, मगर तभी वहाँ पर प्रिंस लिली के भाई को लेकर आ जाता है और लिली फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेता है और दरवाज़ा खोलने के बदले में एक फूल देने के लिए कहता है। और जैसे ही पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, वह सब लड़ने लगते हैं और अंत में जब सभी खत्म हो जाते हैं, लिली के पास एक फूल बचा होता है। लड़ाई के दौरान फ्रैंक डॉन के सभी साथियों और डॉन को नदी के उस पार लेकर चला गया था, जिससे डॉन और उसके सभी साथियों के साथ फ्रैंक भी पत्थर का बन गया था। लिली उस फूल से फ्रैंक को जिंदा कर देती है और वह श्राप से भी मुक्ति